हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व, जिसमें हम ऑलरेडी आपके 5 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैप्टर 1 से देखिए, आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्लास 10th की एनसीईआरटी के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जो मेरे दूसरे चैनल का है, माही बायोलॉजी क्लासेस। वहाँ पर आपका क्लास 10th की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कराई गई है, जिसमें आपका बहुत सारे चैप्टर अपलोड हैं। उसकी भी आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चैनल पर जाइए और सपोर्ट कीजिए। देखिए, चैनल पर आपको जनरल साइंस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल न्यू है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से 1K तक इसको पहुंचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करके। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में पूछिए। आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 जो है आपका ऊतक टिश्यू। समझिए, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ऊतक क्या होता है। देखिए, आपको पता है, हमने सेल पढ़ा, कोशिका पढ़ा कि शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका का मैंने क्विक रिवीजन चैप्टर भी पढ़ाया है। ग्रुप डी वाले जरूर उन चैप्टर्स को देख के जाएं जो मैंने क्विक रिवीजन पढ़ाए हैं। ठीक है, समझिए। सेल मिलकर जो कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, टिश्यू का निर्माण करती है। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो आपका अंग का निर्माण होता है। जब अंग आपस में मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मृत कोशिकाएं तो आपको दे रखा है मृदूतक, दृढ़ऊतक, स्थूलकोणऊतक या फिर उपकला ऊतक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो दृढ़ऊतक ऊतक होता है उसमें क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, गलत वाक्य को चुनिए। आपने इन सारे स्टेटमेंट से गलत वाक्यों को चुनना है। मृदूतक ऊतकों में अंतराकोशिक स्थान होते हैं। तो सही बात है, जो मृदूतक ऊतिकाएं होती हैं उनमें क्या होते हैं, अंतराकोशिक, मतलब कोशिका के अंदर क्या है, स्थान पाए जाते हैं। फिर देखेंगे, स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे होते हैं, जो कि सही है। शीर्षत एवं अंतर्विष्ट विभिजियोतक स्थायी ऊतक हैं, ये गलत है, ये स्थायी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन सी ही आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही चुनने को बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो देखिए, जो तने की परिधि होती है, अगर हम उसको देखें तो वो किसके कारण बढ़ती है, तो वो बढ़ती है आपकी पार्श्व विभिजियोतक, जो लेटरल आपका मेरिस्टेम होता है उसके कारण बढ़ती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। दोनों ए दे रखे हैं, ये मिसप्रिंट है। जहां भी क्वेश्चन में बहुत सारे मिसप्रिंट हैं, जो गलतियां हैं, उनको सारा मैंने करेक्शन करके भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी करेक्शन करके ही बताया है। तो आप जाकर देखेंगे सारी वीडियोस को। बहुत कम टाइम में हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। देखिए, कौन सी कोशिका में छिद्रिल कोशिका भित्ति होती है, मतलब छिद्रिल कोशिका भित्ति किन कोशिकाओं में पाई जाती है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका सहचर कोशिकाएं। सहचर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, पादप के कौन से भाग में पाई जाती हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। फिर देखेंगे, आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, आंत जो होती है, आपको पता है, आपकी जो छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है, आपके शरीर में 2 आते हैं। छोटी आंत को छोटा इसलिए नहीं बोला जाता कि वो लंबाई में छोटी होती है, उसका डायामीटर छोटा होता है। इस तरीके से देखें अगर हम, वो बहुत, उसका डायामीटर छोटा होता है, जबकि बड़ी आंत का डायामीटर क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए छोटी बड़ी बोला जाता है। अदरवाइज लंबाई में छोटी आंत ही आपकी बड़ी होती है। ठीक है, तो जो छोटी आंत होती है उसमें पता है आपके भोजन का जो भोजन है, अधिकांश भोजन वहीं पर पाचित होता है, वहीं पर अवशोषित होता है। आप देखेंगे ग्रहणी वाले भाग में भोजन का अवशोषण होता है, तो वहां पर क्या होती हैं, इस प्रकार की कोशिकाओं में आपको रूपांतरण देखने को मिलता है। मतलब वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये उपकला कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो उसके सरफेस एरिया को, सतही क्षेत्र जो है उसको बढ़ा दें, जिससे भोजन का अवशोषण अच्छी तरीके से और ज्यादा हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्तंभाकार उपकला, क्योंकि उपकला ऊतक भी कई प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किसी व्यक्ति की दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अस्थियां अपने स्थान से हट गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। तो देखिए हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, आपका स्नायु जोड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्नायु का टूटना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काम करते समय एवं दौड़ते समय आप अपने हाथ पैर आदि अंगों को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलमान करने के लिए स्नायु को खींचती हैं, गलत है। चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलमान करने के लिए कंडराओं को खींचती हैं, गलत है। फिर आता है आपका कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलमान के स्नायु को खींचती हैं। देखिए ए और बी इसलिए नहीं है क्योंकि चिकनी पेशियां क्या है, आपका इसमें रोल प्ले नहीं करती हैं। चिकनी पेशियां क्या है, अनैच्छिक पेशियां हैं, वो इसमें रोल प्ले नहीं करती हैं। फिर देखेंगे कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलमान करने के लिए कंडराओं को खींचती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर कंडराओं को खींचती हैं लिखा है। ऑप्शन सी इसलिए गलत है क्योंकि वहां पर लिखा है स्नायु को खींचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे आपको पेयर में आंसर देना है, कौन सा युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो आपको दे रखा है स्थिरित पेशियां, फिर है आपका चिकनी पेशियां। तो चिकनी पेशियां मैंने अभी आपको बताया अनैच्छिक हैं तो होती हैं। फिर आती हैं हृदय पेशियां, क्या हृदय पेशियां भी अनैच्छिक होती हैं। हाँ जी, आप देखिए अनैच्छिक पेशियां वो होती हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, मतलब वो उनके ऊपर आपका कोई वश नहीं है कि आपके दिल के धड़कने पर, दिल के काम करने पर आपका वश है। आप कहें भाई धड़कन रुक जाए, आप रुक जाओ, या आप कहें ब्लड अब हृदय से आपके पंप ना हो, तो ऐसा आपके बस में नहीं है। वो ऑटोमेटिक सिस्टम है आपकी बॉडी का। तो वो होती है चिकनी पेशियां जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। तो वो है चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां भी वही हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। देखिए क्लास 9th और 10th की साइंस को पढ़ने के लिए अभी हम बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हम उसका 1 शॉट वीडियो आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करेंगे। पॉसिबल होगा तो मंडे को आपकी फर्स्ट क्लास आएगी। तो आप दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर देखेंगे पादपों में विभज्योतक ऊतक, और क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्थानीकृत एवं विभाजनकारी कोशिकाओं के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है। देखिए एपिडर्मिस क्या होती है, आप किसी भी प्लांट्स वगैरह की, किसी भी चीज़ की बाहरी जो लेयर होती है उसको आप बोलते हैं एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आपको बताना है उसका कौन सा काम नहीं है। तो देखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव, तो है भाई बाहरी लेयर है, तो जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो वो बचाव करेगा। फिर आता है गैसीय विनिमय, गैसीय विनिमय भी होता है। फिर आप देखेंगे जल संवहन, तो जल संवहन आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि ये नहीं होगा। 11 क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य को चुनिए, आपने बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध है, मतलब सही नहीं है। 11 में रुधिर के अधात्री में प्रोटीन, लवण एवं हार्मोन होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। 2 अस्थियां स्नायु की वजह से जुड़ी होती हैं, अभी बताया था 2 अस्थियां आपस में किससे जुड़ी होती हैं, स्नायु से जुड़ी होती हैं। फिर देखेंगे कंडरा रेसेहीन एवं कमजोर फ्रेजाइल आपका ऊतक है, उपास्थि संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। तो डी आपका सही है, ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें उपास्थि नहीं पाई जाती है, आपने बताना है कहाँ पर उपास्थि नहीं मिलेगी। आपका नाक, कान, वृक या फिर आपका कंठ। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वृक मतलब आपकी किडनी, किडनी में क्या है उपास्थि नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर में वसा निम्नलिखित में भंडारित होती है। तो देखिए फैटी ऊतक होता है, वसीय ऊतक, जिसको एडिपोस टिश्यू भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो फैट होता है, जो वसा होती है, वो आपका शरीर में भंडारित रहती है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, आपकी स्किन के नीचे ये ऊतक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि अधात्री में से किस अस्थि अधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है। जो आपका अस्थि का अधात्री है उसमें किसकी अधिक मात्रा होती है, तो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। आपको पता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, तो कैल्शियम फास्फेट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है, जो मतलब संकुचनशील जो सिकुड़ सके वो प्रोटीन किस में पाई जाती है आपका, तो देखिए वो प्रोटीन आपकी पाई जाती है पेशियों में। तभी आपकी पेशियां क्या करती हैं,
कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, संकुचित हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संकुचनशील प्रोटीन वही है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, ऐच्छिक पेशियां, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं आहार नाल, क्या आहार नाल में पाई जाएंगी? आहार नाल में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि आप देखेंगे कि आहार नाल में क्या है, आपका आहार नाल आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता कि आप उसको कहें कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो जाए, तो उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपकी पैरों की जो पैर जो होते हैं उसमें आपकी ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार चल सकते हैं, उनको मोड़ सकते हैं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तंत्रिका ऊतक कहाँ नहीं पाया जाता है? तंत्रिका ऊतक आपने बताना है, तो देखिए कंडराओं में आपका तंत्रिका ऊतक नहीं होता। तंत्रिका कोशिका में कौन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका का आपको पार्ट स्ट्रक्चर देखना है, उसमें देखना है, आपने बताना है कौन सा पार्ट नहीं होता है उसमें। तो कंडराएं आपको पता है क्या है, आपका बोन को आपकी कार्टिलेज से जोड़ने वाला क्या है, मसल से जोड़ने वाला आपका क्या है, कंडराएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान भरने में सहायता करती है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका एरियोलर गर्तिका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय ऊतक जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करता है? तो ये सभी को पता है, आपका हृदय, अगर अंग पूछा जाए तो वो क्या होता है, हृदय होता है, क्योंकि आपका हृदय कभी भी रुक नहीं सकता। अगर हृदय रुकेगा तो वो उसका क्या होगा, रिजल्ट डेथ ही होगी। जब भी हृदय काम करना बंद करता है उसका रिजल्ट क्या है, डेथ ही है। तो हृदय पेशी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर में उपास्थि में ऊतकों में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपास्थि अणु। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, तो देखिए जाइलम, फ्लोएम सब इससे भली भांति क्या है, आपका इंट्रोड्यूस हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोएम में अगर हम देखें तो क्या है, आपका 22 का क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर आपका बी है, फ्लोएम तंतु निर्जीव पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होता है? तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सहचर कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय पादपों में जलहास की दर में निम्नलिखित में से किसके कारण कमी आती है? मतलब आपका बाष्पोत्सर्जन जो है वो किसके कारण कम होता है? क्योंकि मरुस्थल में जो प्लांट्स हैं उनके पास वैसे ही पानी की कमी है, तो ये किसके कारण होता है? आपका यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबे वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, इन सभी शाखाओं में जल के पार्श्वीय संवहन में सहायता करने वाले ऊतक हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जाइलम वाहिकाएं। आपको पता है जाइलम क्या काम करता है, आपका जो वाटर होता है मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं फिर प्लांट्स की, उन जड़ों से एब्जॉर्व करता है वाटर को, सीधे कहाँ पहुँचाता है, ऊपर दूसरे पार्ट्स तक पहुँचाता है। फ्लोएम आपको पता है जो भोजन पत्ती तनों में बनता है, पत्ती में जो बनता है उसको दूसरे अंगों तक आपका भोजन को पहुंचाता है। ये कार्य हैं आपके जाइलम और फ्लोएम के। नेक्स्ट देखें, खेत में उगे गन्ने के पौधे में अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता है, ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अंतर्वेशी विभजियोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई तक ठोक दिया गया, 3 वर्ष के पश्चात यह है कील, तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, उसी स्थान पर बनी रहेगी, ऑप्शन सी है। क्योंकि आपको बताया जा रहा है, आपको कंडीशन क्या दी गई है, एक कील को वृक्ष के तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है, तो उसी स्थान पर बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, जो मृदुतक कोशिकाएं हैं वो आपकी क्या होती हैं? मृदुतक कोशिकाएं अपेक्षाकृत अविष्टिकृत एवं पतली भित्ति वाली। पादपों में लचीलापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? 29 का देखेंगे, स्थूल कोणों तक, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्क कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होने से उसकी जल तथा गैसों के लिए पारगम्यता समाप्त हो जाती है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुबेरिन। स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण संभव होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संवहन ऊतक। अभी बताया था ना,
स्थलीय पादपों में पादपों की उत्तरजीविता उनमें निम्नलिखित में से किसके कारण संभव होती है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक कौन से होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत वाक्य चुनिए, इसमें से आपने गलत वाक्य को चुनना है। मैट्रिक्स का स्वरूप ऊतकों के कार्य के लिए के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, ये तो सही है। वसा का संग्रह त्वचा के नीचे एवं आंतरिक अंगों के मध्य होता है, एकदम ठीक है। उपकला ऊतकों के मध्य अंतरकोशिकीय स्थान होता है, तो अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है, यही आपका करेक्ट है। फिर देखेंगे जिम्नोस्पर्म जो अनावर्त बीजी हैं में जल संवहन ऊतक सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें पाए जाते हैं? तो आपने देखना है, ऑप्शन दे रखा है वाहिकाएं, चालनी कोशिकाएं, वाहिनिकाएं या फिर जाइलम तंतु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। तो ये थे आपके क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन। तो ये थे, इनको आप सॉल्व करके ज़रूर जाना है। देखिए वहाँ पर आपको ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे हैं, तो आपने अच्छे से देख के जाना है, अपने आंसर को अच्छे से समझ के जाना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।